नमस्कार, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आरक्षण, रिजर्वेशन, देश के सभी लोगों को आरक्षण का मतलब, रिजर्वेशन का मतलब जानना ज़रूरी है, क्योंकि देश में कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन को, आरक्षण को गलत बताते हैं और ये वही लोग हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन इसमें उन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। रिजर्वेशन देश में एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी है और इसके ऊपर सबकी अपनी अपनी राय है। इसी बीच वी द पीपल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मंडल आयोग, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय संसाधनों में समान हिस्सेदारी और जाति जनगणना राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया था। आज आपने जो ये कार्यक्रम किया है, ये क्या कुछ चीज़ों पर था, क्या मुद्दों को लेकर था? प्लीज़ न्यूज़ नशा के दर्शकों को बताइए। देश में बहुत ही विकट स्थिति है। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल जस्टिस, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बहुत ही गंभीर हो रहे हैं जो युवाओं पर के लिए बहुत ही खतरनाक। उदाहरण के लिए नीट में लीक, उदाहरण के लिए यूपीएससी में गड़बड़ी, उदाहरण के लिए अग्निवीर की नियुक्तियों में एक भारी कहना चाहिए घोटाला। तो इनके विरुद्ध तो संसद में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और अभी संसद सत्र चल रहा है। तो यहाँ पर अलग जनता का सत्र और संसद जनता का है। यहाँ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अपोजिशन अगर नहीं बोल सकती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो आज उसी सड़क पर लोगों को लाने के लिए, ये आह्वान करने के लिए आज की सभा है और इस सभा के माध्यम से हम लोगों तक ये पैगाम भेज रहे हैं और ख़ास तौर से युवाओं को कि अपना हक और हित बचाना है तो जागो और सड़कों पे आओ, नहीं तो ये ऐसी सरकार है जो तुम्हें बेचकर, और देश को तो बेच ही चुकी है, तुम्हें भी बेच देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जी। तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लाइक रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है। इफ़ यू मार्क, जो हमारा ऊपर में टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसकी जितनी आबादी। सो व्हाट वी फाइंड कि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी संख्या बहुत है लेकिन वो मिनिस्क्यूल हैं सरकारी नौकरी में, वो मिनिस्क्यूल हैं कहीं कोई भी जो इम्पोर्टेंट जगह है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल अदर places which matters in the lives of people। तो हम चाहते हैं कि उसमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। इसके लिए मंडल कमीशन ने एक अनुशंसा की है, उस अनुशंसा को पूरी तरह लागू करने का एक यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया है। तो ये उस दिशा में एक कदम। सर, जब 2024 का चुनाव हुआ तो जो बीजेपी थे, जो एनडीए थे, इन्होंने भी संविधान और आरक्षण को लेकर बात की थी और इन्होंने कहा था कि हम इसके साथ हैं। नहीं, तो बीजेपी आरक्षण को समाप्त करने वाली पार्टी, ये सब जानते हैं। जो उनके कथनी करनी में बहुत अंतर है और आरएसएस का वही मुद्दा ही है कि किस तरह से दलित, पिछड़े और आदिवासियों को पुराने समय में जो मनुस्मृति के आधार पर वो गुलाम थे वैसे बना दिया जाए। तो ये सबको मालूम है। वो जो बोल रहे हैं, आप देखिए सारे एनएफएस हो रहे हैं, सारे सीट्स ओबीसीज़ के जो सीट्स हैं वो एनएफएस हो रहे हैं। जो ओबीसीज़ के लिए सीट्स थी वो ईडब्ल्यूएस हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस मीन्स जस्ट रिजर्व फॉर ओनली अपर कास्ट, यानी गरीब में दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं जा सकते हैं। तो ये सारा गड़बड़ तो इन्हीं का किया हुआ है और ये लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं। हम तो इनकी सच्चाई को जानते हैं, परखते हैं। तो जनता को भी बताना हमारा कर्तव्य है और जनता समझ भी रही है। जी। तो जब इस 2024 के अंदर जब इन्होंने मुद्दा उठाया रिजर्वेशन का, संविधान को बचाने का, तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने साथ ही दिया है आप लोगों का? नहीं, ये कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। तो साथ कैसे दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वहाँ कहती है कि तुम्हें रिजर्वेशन तब मिलेगा जब वी नो योर डेटा, और ये कहता है कि हम तुम्हें डेटा लेने ही नहीं देंगे। सो देयर इज़ अ वेरी क्लोज कॉन्स्पिरेसी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड बीजेपी। ये भाजपा और जो न्यायपालिका है, ये दोनों मिलकर दलित, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जग जाहिर है। सो वन ऑफ योर मेंबर्स सेड अभी कि आरएसएस फर्जी है। बिल्कुल,
आरएसएस से बड़ा फर्जी कोई है? वो अपने आप को बहुत ही एक तरह से दिखाते हैं कि हम सिद्धांत वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पैसे लेकर नियुक्तियां करने वालों में अगर नाम गिना जाए तो उसमें सबसे अधिक नाम आता है आरएसएस के प्रचारकों का। जो तथाकथित रूप से ज़मीन पर सोने वाले हैं वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। जो तथाकथित रूप से समाज को अपनी योगदान देने वाले हैं वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन से वो यात्रा नहीं करती क्योंकि ट्रेन इज़ कैटल क्लास, वहाँ सिर्फ गाय बैल चढ़ते हैं। तो आप ये फर्जी नहीं है तो क्या है? एंड डू यू नो वन थिंग, आरएसएस इज़ नॉट रजिस्टर्ड। आज तक 100 साल होने को है, अगले साल हो जाएगा। वो रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। आपने जब राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू लिया था तो आपने मोची का कोई एग्जाम्पल दिया था? नहीं, वो मैं कह रहा था कि जो ये स्किल्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम मोची हो तो तुम्हारा काम है जूता सीना, तुम सरकार चलाने की बात मत करो। लीव दैट टू अपर कास्ट, लीव दैट टू सवर्न्स। ये मैं कह रहा हूँ। वो थोड़ी एडिट हो गई बात, वो पूरी बात नहीं आई थी उस वीडियो में, तो मैं समझा के कह रहा हूँ कि ये जो मंशा है जिसमें स्किल्स, और ये चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कास्ट सेंसस नहीं होना देना चाहते, उनका है। आरक्षण क्या है? समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों के समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुरक्षित करता है। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए की गई थी। आरक्षण का काम ये सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच मिल सके। आरक्षण का इतिहास। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आज़ादी के कई साल पहले हुई थी। आज से 141 ईयर्स पहले और आज़ादी से 65 साल पहले में आरक्षण की नींव रखी गई थी। 19वीं सदी में एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1932 में पुणे के यरवदा सेंटर जेल में 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता यानी पूना पैक्ट हुआ था। इस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में गरीबों के लिए सीटों की गारंटी दी जिन्हें आम जनता द्वारा चुना गया था। ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ सीटों को वंचित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इसे अछूत माने जाने वाले वर्गों को 2 वोट का अधिकार मिलना था, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद पूना पैक्ट समझौता हुआ। 1942 बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 1946 भारत में कैबिनेट मिशन अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद SC, ST और OBC वर्ग के लिए कई फैसले किए गए। 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए काले लकर आयोग को स्थापित किया गया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियों में संशोधन किया गया। 1979 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग को स्थापित किया गया। 1980 आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 22% से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की। 1990 to 1991 मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। इसका भारी विरोध हुआ और बाद में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण शुरू किया। इसके बाद से लगातार आरक्षण संबंधी नियमों में लगातार बदलाव होते रहते हैं। बिहार में 75% आरक्षण का समीकरण मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अब अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 30% के बजाय 43%, अनुसूचित जाति को 16% के बजाय 20% और अनुसूचित जाति को 1 की जगह 2%
आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग के 10% आरक्षण को मिलाकर इसे 75% करने का प्रस्ताव है। जिन लोगों ने रिजर्वेशन को बढ़ावा दिया, B.R. अम्बेडकर जी के साथ मिलकर, वो भी जनरल कैटेगरी से ही आते थे, क्योंकि उन लोगों ने देखा था, उन लोगों को पता था, उन लोगों ने वो माहौल देखा था कि किस तरह से निचले वर्गों के लोगों को देखा जाता है, कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता है, कैसा भेदभाव किया जाता है। और था नहीं, अभी भी है। देश के काफ़ी रूरल एरियाज़ हैं जहां अभी भी छुआछूत जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, भेदभाव देखने को मिलता है। किस तरीके से गांव में अगर हम जाएं और निचले वर्गों से आने वाले व्यक्ति के घर में अगर शादी होती है, सड़क पर उसकी बारात निकल रही है और सामने से कोई ऊंचे वर्ग का सामने आ जाए तो उस बारात को सामने से हटना पड़ता है। और किस तरीके से आरक्षण को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो अपने आप को जनरल कहते हैं और वही लोग अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाकर उसका लुफ्त उठाते हैं, जिसके कई उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। और इसकी वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर देखा जाए तो जो लोग उठा रहे हैं और जो परेशान हैं वो एक ही लोग हैं, लेकिन नाम उन लोगों का आ जाता है जिनके नाम पर रिजर्वेशन है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। जब हम लोग किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हम सभी को उस मुद्दे को अच्छे से समझ लेना चाहिए, उस ज़मीनी हकीकत को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो लोग बोलकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सी परेशानियों का सामना किसी और को ही करना पड़ता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।